आज मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक रश्मिरथी कविता है जिसमें कृष्ण की चेतावनी और जिसमें कर्ण के बारे में बताया गया है। बट अभी मेरे पास कृष्ण जी चेतावनी देते हैं उसका एक भाग है जो मैं आपको सुनाऊंगी। मैंने ये कविता 12th क्लास में पढ़ी थी, तो अभी मेरा ऐसे ही आज मैंने दोबारा इसे पढ़ा। मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए, मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अगर यूपी बोर्ड से पढ़ा है और वहाँ पे हिंदी इतनी अच्छी पढ़ाई जाती है एंड जो कविताएं होती हैं वो इतनी अच्छी पढ़ाई जाती हैं, और वहाँ के जो कवि हैं वहाँ के जो कवि हैं जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, एक से बढ़कर एक कवि हैं। बट ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने ये जो कविता लिखी है ये एक ऐसी कविता है जिसे पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एंड जब आप ये रश्मिरथी पढ़ोगे तो आपको ये जो रश्मिरथी कविता है ये आपको अपने जीवन से रिलेट मिलेगी। ऐसे लगेगा कि ये एक आपके जीवन का ही पार्ट है। जो आप सारा ही पढ़ोगे। एंड जो इसका रश्मिरथी का फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट नहीं है, ये कृष्ण की चेतावनी है। जब श्री कृष्ण जी जाते हैं दुर्योधन से बात करने, कर्ण से बात करने, तब का ये कुछ है वहाँ, मतलब उसका एक भाग है। लेकिन जब आप पूरी रश्मिरथी पढ़ते हो ना, तो उसमें जब आप उसे अपने जीवन से रिलेट करोगे, स्पेशली वो लोग अपने जीवन से रिलेट करेंगे जिन्होंने अपना खुद बनाया है, जिन्हें एक थाली में परोस के सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई है। ये कविता उन्हें स्पेशली रिलेट करेगी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। बस यही कहूँगी कि जब आप पढ़ोगे तो शायद जितना मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मेरे समझाने से बेहतर आप पढ़कर समझ जाओगे। तो मैं आपको कृष्ण की जो चेतावनी है वो देते हैं वहाँ पर, वो पढ़ के सुना रही हूँ। आप मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा। मैंने पढ़ा था एंड अभी मेरे को दोबारा ये बहुत अच्छा लगा पढ़ के। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली मैं फ़्लाइट मोड पे करना भूल गई थी, तो इसीलिए कॉल आ गई, पता नहीं किसी की कॉल आ गई थी। ओके, फिर से कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि इनकी जो कविता है वो बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैंने आज दोबारा इसे पढ़ा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको। ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण जी की जो चेतावनी है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संखार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को चेरे हैं, मैनाक मेरुपग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु चंद्र मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोश विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रौद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन, बांध इन्हें। नेक्स्ट पॉइंट इस पे आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साधना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है।
तो ये इतना PDF मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। मैंने सोचा मुझे इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। एंड ये आपको कैसा लगा, ये जो रश्मि रथी पोएम है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रस्तुत की गई, ये एक ऐसी पोएम है, कविता है, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एंड आपको मतलब कविता आई थिंक पढ़ना चाहिए, पढ़कर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगी आप भी पढ़ें। एंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एंड जो ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा प्रस्तुत की गई, लिखित, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ये कविता है, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम एंड जय श्री कृष्णा।